सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। में गिरे हुए हैं तो आप अपने पाप की ओर ध्यान ज्यादा दे रहे हो या वचन में? अगर जो मैं वचन आपको देने वाला हूं, अगर आप पाप में गिरे हो, अगर आप इस वचन पर ऐसे रख के रोज 10 बार घोषणाएं करेंगे, तो मैंने कहा वो पाप से आप छूट जाएंगे यीशु नाम में। क्या वचन है? रोमियो की किताब उसका 6 अध्याय उसकी 14 आयत में लिखा है। यहां पर प्रभु ने एक वायदा किया है। आपको लगता है कि मैं पवित्रता में चल नहीं सकता, मैं इस पाप से छूट नहीं सकता। ये कौन कहता है? आपकी सोच, आपकी समझ। मैं इस पाप से छूट नहीं सकता, मैं तो नहीं छड्डे जाना नशा, मैं तो नहीं व्यभिचार छड्डे जाना, मैं तो नहीं छड्डे जाना गलत देखना, मैं तो नहीं ये गंदी चीज़ां खानी छड्डी जानियां, मैं तो नहीं ये छड्डिया जाना, मैं तो एक गाली गलोच गुस्सा मेरे तो नहीं कभी छड्डिया जाना। ये आपकी सोच है। प्रभु क्या कहता है? उसका वचन क्या कहता है? तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। प्रभु कहता है तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, तुम पर पाप राज्य नहीं कर पाएगा, तुम पर पाप राज्य नहीं कर पाएगा, तुम पर पाप राज्य नहीं कर पाएगा, तुम पर पाप राज्य नहीं कर पाएगा। क्या बिलीव करते हो? इसे ही बोलना होता है। प्रभु तेरे वचन में लिखा है पाप मुझ पर राज्य नहीं कर पाएगा। ए पाप की आत्मा निकल जा। क्या आप घोषणा कर सकते हो? कहते पाप तुम पर प्रभुता ना कर पाएगा क्योंकि तुम अनुग्रह के अधीन हो। पाप तुम पर प्रभुता ना करने पाएगा। प्रभुता करना मतलब अधिकार रखना। कहता जो पाप करता है वो पाप का गुलाम हो जाता है, जो परमेश्वर के अधीन जाता है वो परमेश्वर का गुलाम हो जाता है। कहता है पाप तुम पर प्रभुता ना करने पाएगा क्योंकि तुम अनुग्रह के अधीन हो। प्रभु की दया को पहचानो, प्रभु के प्रेम में बढ़ो, प्रभु के साथ संबंध में जाओ, रिश्ते में जाओ और घोषणा करते जाओ पाप मुझ पर प्रभुता न करने पाएगा। वचन का अंगीकार आपको छुटकारा देता है, क्योंकि आप व्यवस्था के अधीन नहीं हो, आप अनुग्रह के अधीन हो। कौन सा अनुग्रह? वो अनुग्रह कि अगर आप दिन में 7 बार भी गलती करें, दिन में 7 बार कितनी होती है, और पछताएं उसके लिए, तो वो आपको फिर भी माफ कर देगा। तो पाप कैसे प्रभुता कर पाएगा? केवल ये आपकी सोच है। आपको लगता है पाप का मेरे ऊपर असर है, पाप मेरे ऊपर प्रभुता कर रहा है, ये आपकी सोच है। जब आप अनुग्रह के ऊपर बिलीव करते हो, वो उसकी बात नहीं की जो पाप करने के बाद करता रहता है और उससे कोई पछतावा नहीं होता, कोई दुख नहीं होता। मैंने तो अपनी अभिलाषाएं पूरी की है, माफी मांगने का क्या फायदा, क्योंकि मैं कल फिर पाप करने वाला हूं, मुझसे तो इसे छोड़ा नहीं जाएगा, मैं तो इसे छोड़ नहीं सकता। जो जानबूझ के करता है उसकी माफी नहीं है, पर जिस पाप के लिए आप पछता रहे हो, प्रभु मैं नहीं व्यभिचार करना चाहता, मुझसे होता है। मैं जो नहीं गुस्सा करना चाहता हूं, मुझसे होता है। मैं क्षमा करना चाहता हूं पर बार बार क्षमा नहीं कर पा रहा हूं। मैं माफी मांगना चाहता हूं पर मुझसे हो नहीं पा रहा, फिर से गिर जाता हूं, फिर से गलती हो जाती है। आप पश्चाताप करते हो, पछताते हो प्रभु के सामने। क्या दिन में 7 बार आपने गलती की, आपने सुबह पाप किया, पछताए, उसने माफ कर दिया। 1 घंटे बाद पाप किया, पछताए, माफ कर दिया उसने। 2 घंटे बाद पाप किया, पछताए, माफ कर दिया। पछताना, पश्चाताप करना, ना छोड़ना, वो बार बार दया करेगा और आपको उठाएगा और कहता है पाप तुम पर प्रभुता न करने पाएगा, क्योंकि तुझे लहू देकर मैंने खरीदा है शैतान से। शैतान की क्या जरूरत कि तुझसे एक गलती करवा के इस लहू से, लहू के छुटकारे से तुझे छीन ले जाए। कहता है अगर तू लेके वो तुझे शैतान जाने की कोशिश करे, उसके हाथ में ना जाना, पश्चाताप करना, दुखी होना, रोना, और फिर से तुझे गले लगाऊंगा और फिर भूल जाना अपनी गलती को। लूका की किताब 17 अध्याय उसकी 1 आयत से लेकर 4 आयत तक।
फिर उसने अपने चेलों से कहा, हो नहीं सकता कि ठोकरें ना लगे, परंतु हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण वह आती है। ऐसा हो नहीं सकता कि ठोकरें ना लगे, ऐसा हो नहीं सकता कि आप गलती ना करें, ऐसा हो नहीं सकता कि आप ना गिरे। हो सकता है, हालेलुया, आप संसार में हो सकता है प्रभु आपको माफ कर दे, क्षमा कर दे, पर उसका असर आपकी लाइफ पर रहता है। वो गेम कहते हैं ना, लुड्डो 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 कहते हैं, क्या कहते हैं वो, ऐसे डालना, सांप आ गया, पौड़ी आ गई। तो आपको पता है, मान लो आपने मेहनत की, ए शे मारा, दूसरा छक्का, तीसरा छक्का, पर आ गया सांप, क्या फायदा, फिर में आ गए 10 में। आप तो 99 पे पहुंचे थे, 98 पे पहुंचे थे, 99 पे सांप है, पर क्या फायदा, सांप ने डस लिया, 10 पे आ गए। फिर से मेहनत करनी पड़ेगी, बस आपको उसका रिजल्ट रहेगा, पर प्रभु आपको माफ कर देगा। फिर से 10 से चलने की शक्ति आपको देगा, हालेलुया। फिर से 6 आपको दे सकता है, 2-4 पौड़ियां भी दे सकता है और आपको जिता सकता है, अगर आप पश्चाताप करें। ये आप ना छोड़ दे, ओ जी मैं तो 10 पे आ गया, हालेलुया। शैतान भी आने वाला है, अरे 10 पे, प्रभु फिर से उठा देगा आपको। कहता है ठोकरें लग सकती हैं, वो आपको असर रहेगा। जो आशीष आपको 2 साल में मिलनी है, उसमें 4 साल लग सकते हैं। आपने पाप किया, गिरे, उठे, पर प्रतिज्ञा खत्म नहीं हुई, वायदा खत्म नहीं हुआ, याद रखो। उसकी जो ब्लेसिंग, आशीर्वाद आप पर खत्म नहीं होते। आप चुने हुए हैं, जाजकों का समाज है, पवित्र पर जाए, प्रभु के खास लोग हैं, तो आप खास है ही हैं, और खास आपको बनाएगा यीशु नाम में। ये आपके ऊपर है, आपने वो ब्लेसिंग 40 दिन में लेनी या 40 साल में, इस्राएलियों की तरह कुड़कुड़ाना है, या 40 दिन में लेनी है, ये आपके ऊपर निर्भर है, हालेलुया। ये आपके ऊपर है, प्रभु की ओर से बच्चा पाने के लिए वेट करना है, या अपने IVF, GVF, DVF, PVF, पता नहीं क्या क्या होते हैं, हालेलुया। या आपने ऐसा सहारा लेना है, ये आपके ऊपर रहती है। ओ प्रभु कहता है 1 साल बाद तेन देने वाला सेगा, तू आकी कर लिया, समझ रहे ना। ये आपके ऊपर रहता है कि आप प्रभु पर विश्वास दिखाते हो या नहीं। कहते ठोकरें लगेंगी, ये अवश्य है, हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता कि ठोकर ना लगे, गिरेंगे आप, तो इसको आपने समझना है। परंतु हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण ठोकर आती है, जो इस छोटों में से किसी एक को ठोकर खिलाए। उसके लिए भला होता कि चक्की का एक पार्ट उसके गले में लटकाया जाता और वह समुद्र में डाल दिया जाता। अगर आप गलती करें तो उसकी आपको पनिशमेंट मिले, सजा मिले, थोड़ी सी ताड़ना मिले, पिता की ओर से कोड़े मिले, मैं कहता हूं जी अच्छी बात है। जब आप प्रभु से दूर जाएं, थोड़े से कोड़े मिले, लेकिन पिता जिससे प्रेम करता है उसे कोड़े लगाता है। अगर आप थोड़ा सा दुख दे, आपको पश्चाताप हो, ओए मैंने पाप किया और फिर बिजनेस शुरू किया, हुण देखिया मेरा बिजनेस चलिया नहीं, हुण मैनू पता लगा, फिर आपको पता चलता थोड़ा सा नुकसान होते हैं, गलत मार्ग पर जाते हैं, मछली के पेट में जाते हैं, फिर हालेलुया, फिर पश्चाताप करते हो पेट में और फिर आते हो। अगर आपको कोड़े लगे, मैंने कहा कोड़े नरक की आग से अच्छे हैं। कोड़े, अगर आपने पाप किया, आपने पश्चाताप नहीं किया, आपको असर नहीं मिला, लेकिन धन्य है जिसका पाप का लेखा यहोवा ना ले, धन्यवाद उसके अनुग्रह का। पर अगर आपको निराशा आती, लाइफ में शेम आती है, शर्म का सामना करना पड़ता है, तो ये आपके लिए बेटर है कि आपको नरक में, लेकिन जिसके मान लो आपने गलती की, उसकी आपको सजा मिल गई, तो नरक में आग से बच गए, जलते जलते, बाइबल में लिखा है। तो इसलिए आपको उस आग से, कोड़े अच्छे हैं, यीशु ने कोड़े खाए आपको उस आग से बचाने के लिए, क्योंकि कोड़े अच्छे हैं आग से। वो कोड़े दर्दनाक थे, पर आग से अच्छे थे, हम सबको आग से बचा लिया उस कोड़ों ने, हालेलुया। तो जब आपको भी कोड़े लगते हैं, जब आप पाप करते हो, फिर लाइफ में शर्मिंदगी आती है, रिस्पेक्ट, क्या क्या खोते हो आप, रिस्पेक्ट खोते हो, कोई आपका आदर नहीं करेगा, ईश्वरीय मददगार को खोते, कोई आपका हेल्प करने के लिए नहीं आता फिर। तो इसीलिए पाप का असर आपकी लाइफ में होता है। पर यहां पर एक बात लिखी है 3 आयत में, सुचेत रहो, यदि तेरा भाई
अपराध करे तो उसे समझा। कहता यदि तेरा भाई अपराध करे उसे समझा। अगर कोई अपराध करता है उसे समझाओ, अरे ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो माने चाहे ना, फिर अब उसकी बारी, वो उसका हिस्सा है। हालेलुया। सचेत रहो, यदि तेरा भाई अपराध करे तो उसे समझा, और यदि पछताए तो उसे क्षमा कर। अगर वो अपराध करे तो उसे समझा। अगर समझाने के बाद वो गुस्सा करता, ले मैं तो इतना है ही नहीं, तुसी मैनू इतना नहीं, मैं तो ये, मैं तो वो, तो प्रभु के हाथों में छोड़ दे। लेकिन जो मान ले तो उस पर दया होती है, जो छुपा के रखता है, ज्यादा सफाई देता है, वचन को काटने की कोशिश करता है अपनी सफाई से, अपने बचाव के लिए, तो लिखे उस पर दंड रहता है। उसे समझा, और यदि वह पछताए तो उसे क्षमा कर। यदि दिन भर में वह 7 बार तेरा अपराध करे और 7 बार तेरे पास आकर कहे मैं पछताता हूं, तो उसे क्षमा कर दे। कहता है अगर वो 7 बार आके दिन में गलती करे और पछताता है तो उसे 7 बार माफ कर दे। इसका मतलब कुछ उन लोगों के लिए जो शैतान के नीचे कब्जे में है, दुष्ट आत्मा के अधीन है, या तो व्यभिचार के अटैक है, वो अपनी मर्जी से नहीं करते, एक दुष्ट आत्मा के कारण वो करते हैं। तो इसीलिए मान लो आपका हस्बैंड है, वो शराब पीता है और वो बार बार दिन में 7 बार उसने पी और 7 बार पी के वो पछताया, भाई सॉरी मैंने फिर पी ली, मैंने तुझे दुखी किया, मैंने फिर से ये, जब होश आया तो वो बार बार माफ, दिन में 7 बार वो आपसे माफी मांगता है, तो लिखा है उसे, अगर वो पश्चाताप करता है, फील करता है, इसका मतलब फील पता कौन करता है? जिसके अंदर कह सकते हो सकता है वो जिसके अंदर ये विवेक है, क्या जो फील करता है, जो कठोर नहीं है कि नहीं मैं तो ये करूंगा, वो फील करता है, मतलब वो एक बंधन के नीचे, उसका खुद कंट्रोल नहीं है अपने ऊपर, वो जानबूझ के नहीं करता। आपने ऐसे लोग देखे, सोफी कहने तो सीखोगे मेरे पति वर्ग का कोई पति नहीं है, मैंने देखे ऐसे लोग, हस्बैंड देखे वाइफों के, और पीने के बाद उनके जैसा कोई बुरा नहीं होने लगता होगा, तो इसका मतलब वो एक बंधन है उसका। कहते 7 के तुझे डिवोर्स नहीं लेना है, तुझे सहना है, उसके उद्धार के लिए वेट करनी, प्रार्थना करनी है, वो मन फिराए चाहे ना, वो उसका है, पर तूने माफ करना है, क्योंकि यीशु ने तेरे पाप माफ किए, तुम भी एक दूसरे के पाप माफ करो। अगर यीशु कहे तूने 7 बार माफ किया, अब मैं तुझे माफ नहीं करूंगा, तुझे नरक दूंगा, तो ठीक है, तू भी उसे ना कर, अगर तुझे भी नहीं माफी चाहिए तो। हालेलुया। तो प्रभु भी इतना आपको माफ करता है, वो आपको क्षमा करता है, वो अनुग्रह के दिन है और आपके ऊपर पवित्र आत्मा देता है, अगर आप उसकी सहायता मांगते हो, अगर आप बार बार कहते हैं प्रभु मुझे आजाद कर, मुझे छुटकारा दे, मुझे छुटकारा दे। हालेलुया। तो प्रभु की योजना बली है, प्रभु के हाथ में दीनता से रहो, ताकि जो उचित समय पर वो आपको बढ़ाए और वो आपके साथ हो। एक चीज करनी है, जब आप गलती करते हो और पश्चाताप करते हो, अगर आपको जल्दी क्षमा चाहिए, जल्दी उठना चाहते हो, तो उसके लिए एक चीज आप कर सकते हो। लास्ट वचन भजन संहिता 66 66 अध्याय उसका 13 आयत से लेकर 15 आयत तक, यहां पर लिखा है, मैं होम बलि लेके तेरे भवन में आऊंगा और मैं मन्नतों को तेरे लिए पूरा करूंगा, जो मैंने मुंह खोलकर मानी और संकट के समय कही थी। जब आप संकट में जाते हो, परिस्थितियों में जाते हो, एक दिन क्या हुआ, मेरी कोई चीज गुम हो गई, मैं बड़ा प्रेशर में हो गया, ओए कहां गुम गई, और मैंने कहा प्रभु प्रभु इन्ने रोजे रखूंगा, इन्नी प्रार्थना करूंगा रोज मेरी चीज मिल जाए। चलो इम्पॉसिबल थी मिलनी, और वो चीज मिली और फायदा ही हुआ, मैं प्रभु में बढ़ गया। मन्नत आपके लिए जल्दी काम करवाती है, मन्नत की प्रार्थना, जिसमें आप यही नहीं प्रभु आज तो माफ कर दे, प्रभु फिर तो नहीं गलती करूंगा, प्रभु आज माफ कर दे, इस गलती के कारण दुखी हूं, रोज 7 दिन 1 घंटा प्रेयर करने का वायदा करता हूं, 7 रोजे का वायदा करता हूं, चाहे आप 7 रोजों में फिर पाप करो, वो आपकी ये लड़ना है, पर रखो तो सही मन्नत, टारगेट तो रखो। आप साबित कर रहे हो कि माफी मांगने के बाद अब आप उठने के लिए सीरियस कदम ले रहे हो। प्रभु आज के बाद ये फोन बंद, आज के बाद ये फोन ही भेज देना, प्रभु माफ कर दे, खड़ा कर दे, ये ब्लैक एंड व्हाइट फोन ले लेना, माफ कर दे।
माफ कर दे प्रभु, उस लड़की को ब्लॉक कर देना प्रभु, एक बार खड़ा कर दे, माफ कर दे प्रभु। जब आप मन्नत मांगते हो, सीरियस डिसीजन लेते हो, फिर उसके बाद इधर उधर जो मर्जी हो, जल्दी प्रभु आपको खड़ा करता है माफ करके, और फिर गिरने का कम ही चांस रहता है आपका। हालेलुया। कितनों को अच्छा लगा ये वेद। मैं होम बलि लेके तेरे भवन में आऊंगा, मैं अन्न बलि के साथ तेरे लिए पूरी करूंगा जो मैंने मुंह खोलकर मन्नत मांगी, संकट के समय कही थी। जो संकट के समय आपने कही होती बात, संकट में ही ऐसी प्रार्थना निकलती है, ओ प्रभु हुण बचाला है, प्रभु आप हुण बचाला है। फिर आप कहते हो प्रभु एक बारी बचाला है। संकट के समय मतलब आप पाप में गिर गए, आप कह सकते हैं, मन्नत मांगे, प्रभु मैं उठूंगा, ये वायदा करता हूं। मैं आज क्यों खड़ा हुआ हूं, क्यों मैंने पवित्रता में इतने सालों साल खड़ा रहा। मैंने 29-30 साल की एज में मैरिज करवाई और मैं पवित्रता में खड़ा रहा। इतने लोग मेरे साथ, कह सकते हो, पर एक ही लक्ष्य में खड़ा रहा। वो कैसे? क्योंकि मैं सीरियस था अपनी होलीनेस के लिए। हालेलुया। नहीं तो इतने लोग, इतने फॉरेनर लोग, इतनी लड़कियां, लोग प्रेयर करवाते हैं। आज यूथ गिर सकता है, नौजवान कोई गिर सकता है और प्रभु का आत्मा उस पर से उठ सकता है, पर ये व्यक्ति खड़ा रहा जवानी के दिनों में, वेट किया मैरिज का। हालेलुया। गॉड टाइम का, हेल्पर का, पवित्रता में खड़ा रहा। तो क्या हुआ, मैं अपनी लाइफ में कैसे डिसीजन लेता था, प्रभु अगर मैंने पाप किया तो ये 5,000 पाड़ देने मैंने और जला देना अपनी मेहनत की कमाई का। ऐसे लक्ष्य रखता था। बोना नहीं है, मैंने ऑफरिंग नहीं बोना। मैंने कहा प्रभु ऑफरिंग बोऊंगा तो चर्च में बोऊंगा, फिर से आ जाएगी, मुझे ऑफरिंग बोने में तो बहुत खुशी होती है। ये मेरा एक दूसरा, मेरा एक कह सकते हैं शौक है मुझे ऑफरिंग बोने का, दशवांश लगातार बोने का, और कभी जितना मर्जी बढ़ जाए दशवांश उसे कम ना करने का, उसके द्वारा एक्स्ट्रा ऑफरिंग बोने का। तो वो तो मेरा शौक है, उसमें मुझे दर्द थोड़ा ना हुआ। मैंने कहा प्रभु जलाए देना है, मैंने जलाए देना है मैंने, अगर मैं गिरा। ऐसे रखता था लक्ष्य। मैं नहीं कहता आप अपनाओ, किसी का भेद आपके लिए नहीं है, ये याद रखो। होली स्पिरिट अलग अलग किसी को गाइड करता है, आपके कुछ फैसले रहते, वो मेरा फैसला था। हालेलुया। तो इसीलिए क्या मैं साबित करता था, प्रभु मैं गिरने के बाद सीरियस हूं, मैं सीरियस हूं, देख मेरा फैसला ये है आगे के बाद। इसे बोलते पछताए गलती के बाद। आज गलती कर, प्रभु जी माफ होगी, सौन लग गया, प्रभु माफ करना, अगे तो गलती नहीं करूंगा, प्रभु तेरी कृपा होवे मेरे ते, प्रभु ताकत देना, बल देना। सुबह उठते फिरते पाप करते हैं, क्या है पछतावा? विश्वास का परिणाम दो प्रभु को, विश्वास का सबूत दो। अगर एक व्यक्ति कहता है प्रभु में मुझे बहुत विश्वास है और आराधना में नाच नहीं रहा, पता चल वो विश्वासी नहीं है। देख लेना बात, वो फेस से भरा हुआ नहीं है। संडे मैंने ये बात बताई थी, और संडे जो हीलिंग हुई थी, टेस्टमनी हुई थी, एक बच्ची कभी खड़ी नहीं हुई और वो चल पाई, खड़ी हो गई। वो अपनी यहां पर चल रही थी, पौड़ियां भी चढ़ पाई। और मैंने कहा मैं प्रेयर नहीं करूंगा, आप केवल विश्वास से वर्शिप करो। इजरायली लोग जब जीत के वापस आए, लाल समुद्र 2 बार देखा, चमत्कार देखा, उसको देखकर यहोवा की बड़ाई की उन्होंने। पर हमको चमत्कार होने से पहले एडवांस में यहोवा के लिए स्तुति करना है, नाचना है, धन्यवाद करना है कि मेरा काम हल हो चुका है, तो वो हो जाए। इसे बोलते विश्वास। अगर ये बोलते मैं पूरा विश्वास से भरा हुआ और ये ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो ये आप कैसे कह सकते वो फेस से भरा है? अगर ये फेस से भरा है तो ये कहेगा, तो आनंद होके, आनंदित होके गाएगा, प्रभु का आनंद मेरा बल है, प्रभु का आनंद मेरी सामर्थ्य है, इसलिए गाते हैं, मनाते हैं, महिमा करते हैं यीशु की। तो ये बंदा खुश है क्योंकि ये विश्वास से भरा है। वो आराधना करेगा, रो रो के करेगा, नाच के करेगा, खुश होके करेगा। विश्वास नहीं है तो ये बंदा आवासियां ले जाएगा, अंगड़ाइयां ले जाएगा, तो खत्म होएगा। समझ रहे ना? इसको पता चलता है कि आप फेथ में हो या नहीं। हालेलुया। फेथ का ये सबूत होता है। तो आपका जो पश्चाताप, उसका सबूत दो प्रभु को कि प्रभु आगे से उठने के लिए मैं ये फैसले लेता हूं। इतने रोजे, इतने घंटे की प्रेयर, 3 महीने लगातार तेरे भवन में जाने को वायदा करता हूं। अगर पाप में गिर चुके हो, मैं आपको सीक्रेट देता हूं, पाप में गिर चुके हो, आपको लगता है अब तो पाप में गिर चुका, अब चर्च में जाने का क्या फायदा? अब तो ज्यादा फायदा है, अब तो 7 दिन चर्च में रहला भाई। हालेलुया।
चाहे यहां पर बाहर कोई कमरा लेके 1 महीने के लिए 3,000 का कोई घर लेके चर्च में महीना रोजे प्रेयर करने के लिए आ जा, अगर दूर है, पर 1 महीने जो छूटने के लिए तुझे 6 महीने लगने, तू 6 दिनों में जा, 1 महीने में छूट के वापस चला जाएगा उस पाप से। डिसीजन नहीं है, प्रेयर नहीं होती जी, प्रेयर रूम नहीं है जी, इको ही कमरा है जी, इको कमरा है जी, प्रेयर नहीं होती। अरे कपड़े ले सकते हो, कोई बात नहीं, क्रिसमस का ड्रेस रहने दो, ईस्टर गुड फ्राइडे की ड्रेस रहने दो, 1 महीना प्रेयर रूम ले लो, कि कई जगह किराए पे ले लो, एक घर 1500 में मिल जाएगा, 1000 में भी कमरे मिलते हैं, 1000 महीने का। अरे 1000 में वहां पर रहो, फास्टिंग के साथ रह लो, हालेलुया, प्रेयर करो। जब निकलोगे मूसा की तरह, पहाड़ की तरह, जब आएंगे चेहरे पे नूर होगा। कुछ करो तो सही, पछताए हो तो कुछ करो, कुछ करो। अगर पछताताप हो रहा है, फैसले लो लाइफ में, प्रभु 3 महीने चर्च में जाऊंगा, मन करे चाहे ना, उसको पता है ये मेरा फैसला है। अब सुबह ही पाप करके आया, पर उसका फैसला है मैं चर्च में जाऊंगा, सुबह ही पाप कर। कई लोग मैंने चर्च में फ्री होते देखे, कहता मैं नशा करके आया था और उसी दिन प्रभु ने मुझे छुआ और वो नशा मेरा आखिरी था, उसके बाद नहीं किया मैंने। तो प्रभु के पास जाना वही आपको आजाद करेगा। शैतान फरमाता है हुण तेनू जानने की लोड़ है, तू तो पाप किया है, ते तो आराधना च मन नहीं लगना, तू आराधना करूंगा, तू वर्शिप करके आना, तू घर आके फिर पाप करना, की फायदा तेनू, तू फिर वो ड्रिंक करनी, तू फिर वो गुस्सा, तू फिर वो बेविचार, तू फिर वो गंदा देखना, तू फिर तो पाप दे जाना, की फायदा। हालेलुया। पाप को भरमाने वाले को जवाब देना है कि पाप तो मुझ पर प्रभुता नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अनुग्रह के अधीन हूं, वो मुझे क्षमा करता है। हालेलुया। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में ये बहुत बड़ी बात, क्योंकि शैतान का काम है दोषी ठहराना, प्रभु का काम है आपके लिए उत्तम बातें बोलना। हाबिल के लहू से उत्तम बातें यीशु का लहू बोलता है आपके लिए। आज यीशु का लहू आपसे बात कर रहा है कि मैं तुझे क्षमा करता हूं, जा फिर से पाप ना करना, फैसले ले सीरियस, तो देख मैं तुझे छुड़ाकर तेरी टेस्टमनी बनाऊंगा। अभी प्रेयर की जरूरत नहीं है, आपने मांग ली है माफी हृदय में। परमेश्वर कहता है जा मैंने तेरा पाप माफ किया, दोबारा फिर से पाप ना करना। बड़े फैसले ले अपने इस पाप में ना जाने के लिए, फैसले ले और बड़े फैसले में खड़ा रहे, और मैं तुझे उस पाप से छुड़ाकर तेरी गवाही बनाने जा रहा हूं। यहोवा ये वचन को पूरा करेगा आपकी लाइफ में, यीशु नासरी के नाम में। वो वचन भेज के चंगा करता है, जिस गड्ढे में पाप में गिरे हो उससे आपको बाहर निकालता है। मेरा बिलीव है आपको पाप के गड्ढे से, शैतानी गड्ढे से, दुष्ट आत्मा और बीमारी के गड्ढे से इस वचन के द्वारा वो बाहर निकाल चुका है यीशु नासरी के नाम में। जोर से तारीफ करे, शुक्र करे, शुक्र करे, शुक्र करे।